अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह से उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और मैं भी अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। और नाश्ता हमारा हो चुका है और अब मैं आ गई हूँ कमरों के समेटने की तरफ। नाश्ते का आज मैंने कोई क्लिप नहीं बनाया क्योंकि अक्सर मैं नाश्ते से स्टार्ट ले रही होती हूँ, तो मैंने सोचा आज थोड़ा सा अपने काम की तरफ आ जाऊँ और काम से स्टार्ट ले लूँ। तो यहाँ पे मैं आ गई थी अपने रूम में और रूम में सही कर रही थी। रात में हम जब सोते हैं तो पता नहीं हमारे जो नया मैट्रेस है इस पे चादर क्यों सिमट सिमट के एक जगह हो जाती है, मेरी आज तक बात नहीं समझ में आई। और मतलब चाहे कितना भी अंदर फंसा लो, सब कुछ कर लो, लेकिन पता नहीं इस फॉर्म में से निकल के और इस तरह से सिमट जाती है चादर। पता नहीं क्या वजह है इसकी, मुझे अभी तक नहीं समझ में आई। मैं समझ रही थी गर्मियाँ हैं, शायद इंसान बेचैन होकर सोता है, लेकिन गर्मियाँ चली गई, सर्दियाँ आ गई, सर्दियों में भी यही हालत है। तो इसको हालांकि मैं चारों तरफ से फंसा देती हूँ, फिर भी इसकी पता नहीं क्यों इस तरह से होता है कि सिमट के एक तरफ हो जाती है। तो मैं सोच रही हूँ फिटेड बेडशीट ले लूँ, क्या करूँ, आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा इसके लिए। और यहाँ पे मैं बिस्तर को तय कर रही हूँ और ये मेरी दोहर है, हम लोग इसे दोहर कहते हैं। और ये मेरी जहेज़ की दोहर है। इसको अम्मी ने नेट से बनाया था, जो कि मल्टी कलर की नेट थी और साइड में सिल्क जो होता है ना, वो अम्मी ने फिरोजी कलर का लगा के और लेस वगैरह लगा के तैयार खुद किया था। अम्मी ने अपने हाथों से बनाई थी और अभी तक है, लेकिन पुरानी हो चुकी है तो इतनी मतलब शाइन नहीं रही है। पहले बहुत खूबसूरत थी ये, और खैर अभी भी है, लेकिन इतनी प्यारी नहीं है आ रही वीडियो में जितनी की ये है। और यहाँ पे बस मैं बिस्तरों को समेटती फिर रही हूँ, तकियों को इधर उधर करके सारे काम हो रहे हैं। असल में जब आपका बिस्तर सिमट जाता है ना, तो फिर आपको लगता है कि आपका घर सिमट गया है। ये आप लोग भी गौर कीजिएगा, अगर आपने गौर किया तो ज़रूर बताइएगा कि सिर्फ आपके कमरे से बिखरे हुए जब लग रहे होते हैं, जब तक आपका बिस्तर सही नहीं होता। और जैसे ही आपका बिस्तर सही होता है, आपको लगता है आपका पूरा घर सिमट गया है, सिर्फ आपके बिस्तरों के सही होने से। पता नहीं, एक फीलिंग्स तो नहीं है, खैर महसूस भी यही होता है कि हाँ भाई बिस्तर सही हो गए तो अब पूरा कमरा मतलब घर का लुक ही चेंज हो जाता है। वैसे तो ये हम हर जगह से कुछ ना कुछ समेट ही रहे होते हैं और फैला रहे होते हैं, इधर सिमटता है उधर फैलता है, सबके घरों का यही हाल होता है। बहुत कम है घर ऐसे होते हैं जहाँ पे रोज़ की मतलब सेटिंग से सारी चीज़ें रखी होती हैं, लेकिन अक्सर घर जो होते हैं तो उनका यही होता है कि वो रोज़ चीज़ें रखते हैं और फिर रात में वो बिखरता चला जाता है और सुबह उठ के फिर वो समेटा जा रहा होता है। तो ये है कि बस इसी तरह करके ज़िंदगी गुजर रही है, समेटते रहो और फैलाते रहो। खैर बस यहाँ पे मैं अब बेडशीट को जो है झटके मार मार के सही कर रही हूँ, और फिर मुझे फॉर्म पे भी चढ़ना पड़ जाता है, क्या करें, जाहिर सी बात है, मजबूरी है। जब बिस्तर हम सही कर रहे हैं तो हम ही करेंगे इसे सही। तो यहाँ पे आज मुझे सुबह में सर्दी भी बहुत लग रही थी और मैंने शाल लपेट रखी है। खैर अच्छी बात है, इंसान अपने आप को सर्दी से बचा ले। हो सकता है आपको लग रही हो, दूसरे को ना लग रही हो, लेकिन अगर जब आपको फील हो रही है तो ज़रूर आप अपने आप को गर्म कपड़ों से या शॉल वगैरह से सेव कर लें। तो मैं तो भाई अब ये करने लगी हूँ, पहले नहीं करती थी कि भाई औरों को नहीं लग रही है तो मुझे क्यों लग रही है, तो मैं भी नहीं पहनती थी। लेकिन अब मैं सोचती नहीं भाई, अपने आप को कवर कर लो, इससे पहले कि हमारी कोई तबीयत ज़्यादा ख़राब हो, अपने आप को सेव कर लेना चाहिए इंसान को। तो बस इसी तरह से होता है। और ये कि बस अब यहाँ से करके ना फिर मुझे किचन में जाना है और किचन में जाके मुझे दोपहर के खाने की तैयारी करनी है। अभी तो फिर भी गैस अच्छी आ रही होती है, बाद में ये कि हल्की हो जाती है, लेकिन 2-3 रोज़ से ये है कि दोपहर में भी गैस मतलब मीडियम सी बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं है, बहुत ज़्यादा हल्की भी नहीं आ रही होती है। लेकिन ये होता है उस पर खैर रोटी नहीं पक पाती, तो रोटी का ये हल है कि आप जल्दी पका लें। तो इस तरह से चल रहा है ये। और यहाँ पे बस मैंने अपने आप को कवर करके और चश्मा लगा के बड़े मेरे काम हो रहे हैं, क्योंकि मैंने एक साइड पर अपना मोबाइल को सेट कर दिया था और दूसरी साइड पर मैं अपने काम करने लगी थी। तो फिर तो इंसान कामों में ऐसा मसरूफ़ होता है, उसे पता ही नहीं होता कि क्या हो रहा है क्या नहीं। अब रिकॉर्ड करके मैं देख रही हूँ कि हाँ भाई किस तरह से हम यहाँ पे, फिर भी मैंने वीडियो को तेज़ कर दिया है थोड़ा सा कि आप कहाँ तक देखेंगे कि मैं कमरे समेट रही हूँ। लेकिन मतलब थोड़ा सा टाइम तो हर चीज़ में लगता है, लेकिन वीडियो में तो बस ये 4-5 मिनट ही का शायद आया होगा, बल्कि इससे भी कम का होगा ये क्लिप तो। खैर वीडियो तो मेरी टोटल 8 मिनट की बनी है, लेकिन ये छोटे छोटे क्लिप होते हैं, तो बस ये बना लेते हैं और आपसे इस तरह मुलाकात होती रहती है। अगर नहीं बन पाते ना तो फिर यकीन करें उस दिन तो हमारी छुट्टी ही हो जाती है। और बस अब मैं जा रही हूँ किचन में, और बस किचन में आने के बाद भी मुझे फिर मोबाइल उठाना याद ही नहीं रहा कि कैमरा ऑन कर लूँ। और जब सालन तैयार करना शुरू कर दिया था, उसका मसाला भून रही थी, तो उस वक्त याद आया मैं बना रही थी चिकन का सालन। तो ये थोड़ा सा अलग डिफरेंट तरीके से मैं बना रही थी
तो इसकी रेसिपी जो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी इंशाल्लाह, कल ये अपलोड हो जाएगा। तो ये कि फिर आप वहाँ से जाके चिकन देख सकती हैं। तो फिलहाल मैंने अपने ब्लॉग का स्टार्ट किया यहाँ पे, और एक ब्लॉग मैंने आज अपलोड कर दिया, और उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, और अब लग गई हूँ मैं खाने में। यहाँ पे खाने की तैयारी हो रही है, तो बस यहीं से मैंने अपने ब्लॉग का भी स्टार्ट कर दिया। और यहाँ पर मैं सालन में पानी वगैरह में डाल चुकी थी। मैं इसका ये ढक्कन ढक रही हूँ, लेकिन इसका ये ढक्कन जो है ना मेरे से एक दफ़ा गिर गया था, और यहाँ से ये टेढ़ा हो गया है। तो टेढ़ा होने की वजह से अब जो है ना ये बिल्कुल भी फिक्स अंदर अंदर नहीं होता है। तो इस तरह से थोड़ा सा खुला रहता है, और उसमें से यहाँ से स्टीम निकलती रहती है, वरना पहले बहुत अच्छा सा फिक्स हो जाता था। खैर ये सारा काम करने के बाद मैं सालन वगैरह निकाल के और टेबल पे ले गई, और फिर मैंने अपना थोड़ा सा दूसरे चैनल के लिए इंट्रो वगैरह बनाया, और उसके बाद फिर मैं खाना वगैरह कुछ भी मैं नहीं रिकॉर्ड कर सकी। होता है इस तरह मेरे साथ कि मैं जब एक काम एक साथ दो चैनलों के लिए काम कर रही हूँ तो फिर मैं भूल जाती हूँ। खैर ये वाला तो मैंने अपने कुकिंग चैनल का तो काम कंप्लीट कर लिया, लेकिन फिर मैं व्लॉग में नहीं दिखा सकी कि मैंने मतलब वो चावल इसके साथ सालन के साथ तो मैंने रखी थी रोटियाँ, और रात में मैंने खिचड़ी बनाई थी मूंग की दाल की, तो वो भी मैंने गर्म करके रख दी थी। वो मेरा खाना था दोपहर का। लेकिन खैर कोई बात नहीं, हो जाता है इस तरह के कामों में। तो ये है कि ज़ाहिर सी बात एक साथ जब हम दो काम कर रहे होते हैं, और फिर हमें उसी टाइम में बच्चों को और हस्बैंड को खाना भी सर्व करना होता है, तो इस तरह से हो जाता है कि हम पूरा कुछ भी नहीं रिकॉर्ड कर पाते। हाँ, वो लोग जो इनके साथ कोई एक आध लग के ना कैमरा उठा लेता है, और वो वीडियो बना रहा होता है, और ख़ुद लाने वाला बस सिर्फ अपना ये दिखाता है मैं किचन से ला रही हूँ, रख रही हूँ, कर रही हूँ, तो उनके बड़े अच्छे व्लॉग जो है रिकॉर्ड हो जाते हैं। लेकिन मुझे अपने काम खुद करने पड़ते हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है बच्चों के अपने काम भी हैं, और उनके भी चैनल्स हैं, वो अपने चैनल्स पे काम कर रहे होते हैं। तो हम सब मिल बांट के अपने अपने काम कर लेते हैं, और घर के काम तो सभी मिल के कर रहे होते हैं। खैर ये यहाँ पे मैंने इंट्रो कंप्लीट करके अपना, और फिर ये तो मेरी वीडियो अपलोड हो चुकी है, आप मेरे चैनल पर जाके देख सकती हैं। कराची का जायका मेरे चैनल का नाम है। और शाम में बस ये मैं लहसुन अदरक लेके बैठ गई थी, ये भी ख़त्म हो रहा था, तो मैंने कहा लाओ इनको भी ग्राइंड करके रख दो, आगे रमज़ान आ रहे हैं उसमें भी काम आ जाएगा। और ये कि 15-20 दिन की तो छुट्टी हो ही जाती है लहसुन अदरक अगर पिसा हुआ, वरना तो ये कि बड़ा मुश्किल हो जाती है अगर आपको एकदम से पता चले कि लहसुन अदरक अदरक ख़त्म हो गया है, और आप खाना पकाने खड़ी हो गई, तो फिर एकदम से समझ में नहीं आता कि क्या करें। तो बस मैं ये है कि जैसे भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं करके रख लेती हूँ। यहाँ मैं दिखा रही हूँ इतना मोटा छिलका था कि उतर तो बहुत आराम से रहा था, लेकिन मुझे लग रहा था छिलके का वज़न अच्छा खासा है, और यहाँ पे पिस गया था, ग्राइंड हो गया था। तो मैंने सोचा इसको जार में रख दूँ, और बस यहाँ पे जार पे रख रही हूँ। और ये मैंने थिक सा पेस्ट बना लिया था, क्योंकि थिक में ये होता है कि एक तो ये मैंने देखा है थिक पीसने पे ग्रीन नहीं हो रहा है। बीच में मैं हालांकि घी भी डाल रही थी सब कुछ, लेकिन वो ग्रीन से कलर में चला जाता था। लेकिन पिछले मंथ से मैंने ये शुरू किया कि लहसुन अदरक को मैंने थोड़ा सा गाढ़ा वो पीसा था, पतला नहीं किया था, तो ये बिल्कुल सही फ्रेश जैसा रहा था। आप भी कोशिश कीजिएगा इसको ज़रा देखें करके कि इस तरह से मैं सही कह रही हूँ नहीं। और बस यहाँ पे थोड़ा सा मैंने पानी जग को साफ़ करने के लिए ऐड किया था, और बाकी का मैंने ये पानी अलग रख दिया है, क्योंकि जार भी फुल हो गया था, और ये कुछ ज़्यादा ही फुल हो गया था, फिर मैंने इसे कम किया था। और इस जार के जग का पानी जो है मैंने अलग करके रख दिया था, और किसी एयरटाइट कंटेनर में, कि फिर किसी दिन काम आ जाएगा। यहीं व्लॉग का एंड करती हूँ, मिलेंगे फिर, अल्लाह हाफिज़।